आप अपने बारे में बताइए, आप ब्रह्म कुमारी संस्था से कब जुड़ी? कुछ अनुभव अपने बारे में बताइए। 1966 में मैं 17 साल की थी। मैं 5 वर्ष से ढूंढ रही थी, परमात्मा का परिचय मुझे नहीं मिला। ये अपने ही परिवार में एक बहन आई थी, उन्होंने कहा धर्म गिलानी हो चुकी है, परमात्मा आ चुका है। मैंने उस बहन से कहा परमात्मा कहाँ से आया, कैसे, आपको कैसे पता पड़ा? उन्होंने कहा हमारा आश्रम है। मैंने कहा मुझे भी ले चलिए। मैं यूपी फिरोजाबाद में उस समय में रहती थी। मैं आश्रम गई। बहन जी ने जो कुछ बताया वो मुझे शायद याद नहीं है, लेकिन जो मेरे अंदर गया वो मेरे अंदर आज भी है। उन्होंने कहा परमात्मा निराकार है। विवेक ने स्वीकार किया परमात्मा निराकार ही हो सकता है, क्योंकि साकार होगा तो खाएगा पिएगा, और जो खाएगा पिएगा उससे स्वार्थ होगा, और जिससे स्वार्थ होगा वो परमात्मा हो नहीं सकता है। फिर मैंने कहा उस बहन से मुझे मिलना है परमात्मा से। तो मैं आपको यहाँ 101% सच्चाई आपके सामने रख रही हूँ कि मैंने उनसे पूछा कि परमात्मा कहाँ है, तो उन्होंने सब मुझे बताया कि वो ज्योति बिंदु है, परम धाम रहते हैं। तो मैंने कहा मुझे मिलना है। तो उन्होंने कहा बैठी मेरे सामने। उसी घड़ी मैं सामने, बोले आंखें खोल कर बैठी। तो बोले कि तुम भी आत्मा हो, मैं भी, चलते हैं परमात्मा के पास। जैसे मैं यहाँ बैठी, मैं आपसे पूछूं आप कहाँ रहते हैं तो आपको अपना स्थान दिखने लगेगा। ऐसे ही उन्होंने कहा देखो चलते हैं सूर्य चांद सितारों से ऊपर, आसमान से ऊपर, जहाँ चारों तरफ रेड प्रकाश है वहाँ बिंदु स्वरूप परमात्मा विराजमान है। मैं देखने लगी और मैं बहुत आनंद आया मुझे। 20 मिनट बैठे, उसके बाद वो चली गई। उन्होंने कहा यही है परमात्मा से मिलने का। मैंने सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे तक बैठ के ध्यान किया, आंखें खोल कर, मुझे परमात्मा से मिलना है। मैं ऐसे एक दिन, दूसरे दिन, ठीक 10 बजे से 5 तीसरे दिन ऐसा ही किया, और तीसरे दिन फिर परमात्मा को इस धरा पर उतरना पड़ा। मेरे सामने ज्योति बिंदु प्रकट हुआ। मेरी उस समय के आनंद का ठिकाना नहीं, और मैं उस अनुभव का वर्णन नहीं कर सकती हूँ। बस उसी समय से मैंने जीवन परमात्मा के हवाले किया कि जो मुझे मिला है वो सबको मिले, सब ढूंढ रहे हैं उसको। इसी संकल्प से ब्रह्म कुमारी के रूप में आपकी दैनिक दिनचर्या कैसी होती है? 2 बजे सुबह, जिसको हम ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं, अब शुरू से ही आँख खुलती है। इसमें कोई विशेष ऐसा नहीं है कि हमें 2 बजे उठना ही है, 3 बजे उठो, 4 बजे तो उठना ही है, लेकिन पर्सनल में 2 बजे उठना, और दिन में चाहे जो भी सेवाएं हैं कितनी भी करते, 2 बजे से 4 बजे तक हम ध्यान करते हैं। और 4 बजे से हम घर का आश्रम की जो भी सेवाएं वो करते हुए स्नान करके 6:30 से फिर यहाँ पर सामूहिक रूप में क्लास चलती है 8:30 तक। और इसके बाद फिर कारोबार, नाश्ता है, ये जो भी यहाँ रहते हैं 20 लोग रहते हैं, उनका भोजन पानी सब कुछ यहीं पर होता है। और सारे दिन कोई थकान नहीं होती है और कोई दिक्कत नहीं है। कहीं जाना है, सेवाएं चारों तरफ हैं। इस रीवा क्षेत्र में भी हमारे 20 सेवा केंद्र हैं। सब जगह जाना, दिन भर बिजी रहते हैं, और रात के 10 बजे सो जाना। यह वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया देना ना भूलें, और साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।